नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। देश के अंदर यूसीसी और सीएए पर एक बार फिर से बवाल लगभग मचना तय है, क्योंकि इस पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनका वोट बैंक ऐसे लोगों से ज्यादा है जो कि बाहर से आए हुए जो छिपकर यहाँ रहते हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस टाइप के जो लोग हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उनको अपना वोट आधार बताकर या मानकर ये पार्टियां इनके बचाव करने में जुटी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक धर्म विशेष के अंदर इस तरीके का भ्रम जाल फैला रहे हैं कि ये जो सीएए और यूसीसी जो लागू होगा, ये किसी एक विशेष धर्म विशेष के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा, जबकि ऐसा है नहीं। जिस तरीके से ये ड्राफ्ट बनाया गया है, जिस तरीके से इसको तैयार किया गया है, उसमें कहीं पर भी ऐसे लोगों के लिए कोई मुश्किलें नहीं दिखाई देती है कानून के संबंध, जहां पर के उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम आए और वो सचमुच इस बात के जो नागरिकता है उसके जरूरतमंद हो। ऐसा देश के जो ये ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है, इसमें इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकली जो लोग हैं वो इसको गलत तरीके से प्रचारित कर कर किसी भी सूरत में इसको रुकवाने की बात जो करते हैं, वो बहुत ज्यादा भ्रामक हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं है। तो उत्तराखंड के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर एक केंद्रीय मंत्री ने इस पर बयान भी दे दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर यूसीसी और सीएए जो है लागू कर दिया जाएगा देश के अंदर। और 2 फरवरी को इसकी जो ड्राफ्ट कमेटी है, ये अपना ड्राफ्ट सौंप देगी। इसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। दरअसल 2019 में जो यूसीसी और सीए जो है विधेयक, वो संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया था, पास करा लिया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे कानून में तब्दील भी कर दिया गया और 2020 है उससे इस पर लगातार एक्सटेंशन लिया जा रहा है। लेकिन ये सारा जिस तरीके से इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से इस पर बातें की जा रही हैं, इसको जानते कम लोग हैं, पढ़ते कम लोग हैं, लेकिन इस पर भ्रम बहुत सारे लोग फैला देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर भी ऐसे लोगों की भरमार है जिनकी कोई पहचान ही नहीं है। और देश में आकर वो दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर आकर आराम से रहते हैं, आराम से क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, आराम से वो जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके एक तरीके से नेटवर्क के हिस्से हैं, वो लोग भी यहाँ छिपे हुए हैं, जिन्हें जिस तरीके से जो साइलेंटली वो यहाँ पर रहते हैं और बहुत सारे ऐसे एक्ट करते हैं जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान किया जाना बहुत जरूरी है। इसी के लिए जो कानून है ये तैयार किया गया है। इस पर नागरिकता के लिए देश तैयार है और जो पड़ोसी देशों को जो इसमें शामिल किया गया है, उसमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों को, पड़ोसी देशों को शामिल किया गया। इनके लोगों को नागरिकता देने के लिए देश जो है तैयार है पूरी तरीके से। इसके लिए बाकायदा एक जो पोर्टल है वो तैयार किया गया, क्योंकि नागरिकता देने का जो अधिकार है वो एमएचए को, यानी कि गृह मंत्रालय को है। और इसकी जो पूरी जो प्रक्रिया है इसकी नागरिकता पाने की, वो ऑनलाइन रखी गई है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा, बाकायदा पोर्टल पर जाकर यह आवेदन करना होगा और आवेदक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। आप समझिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जहां पर उन्हें सिर्फ आवेदक को उस वर्ष की जानकारी देनी होगी जिस साल वह बिना दस्तावेजों के भारत में आया था। सिर्फ इतना सा काम है, इसके लिए इतना बवाल काटा जा रहा है। और पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जाएगी। अल्पसंख्यक, आप इस बात का ध्यान दीजिए, जो पड़ोसी देशों के अंदर अल्पसंख्यक है
उनको ही देश में नागरिकता दी जाएगी। और एक जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दिलवाने पर उतारू हुए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों का जो कानून के अंदर जो इसमें जो कानून विधेयक जो बनाया गया, उसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ये नागरिकता का ये पूरा प्रोसेस बनाया गया है। और कौन है अल्पसंख्यक? जो हिंदू हैं, जो दूसरे देशों में हिंदू रहते हैं, वो ईसाई हैं, वो सिख हैं, वो जैन और बौद्ध पारसी, इनको इन 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 धर्मों को इस यूसीसी और सीएए के बीच अंदर रखा गया है। इन लोगों के जो लोग हैं, अगर भारत में आते हैं किन्हीं कारणों से और वो यहाँ की नागरिकता चाहते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन करना होगा। और 2014 से पहले जो लोग भारत में विस्थापित बनकर आए थे, वो इसके पात्र होंगे। विस्थापित जो लोग हैं, उनको दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ यही बताना होगा कि वो किस देश से हैं और कहां से हैं और किस वर्ष वो यहाँ पर आए थे, और जिस वर्ष वो यहाँ आए थे उनका कोई दस्तावेज नहीं था। तो केवल इतनी सी प्रक्रिया है। इसके लिए देश में बहुत लंबे समय से बहुत बवाल काटा जा रहा है। लेकिन अब जो भारत सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो इस पे प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरीके से इसको लागू कर दिया जाएगा 7 दिनों के अंदर। हम आपको एक बात और बताते हैं, जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या और दूसरे तरीके की जो बहुत हिंसक जातियां हैं, उनके लोग बहुतायत में बॉर्डर पार करके, सीमा पार से चुपके से वहां घुसते हैं, वहां रहते हैं और वहां की सरकारें इनको पालती हैं। और ये जो सरकारें उनको पाल के रखती हैं, उन सरकारों को वो वहां पर वोट बैंक है एक तरीके का। ऐसे लोग देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हैं, क्योंकि कई बड़े क्राइम करने के बाद वो गायब हो जाते हैं। उनको रोक पाना, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो देश के अंदर इस तरीके की हिंसक वारदातों को भी अंजाम देते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ, उसमें कई ऐसे बैड एलिमेंट्स शामिल थे जो अब वहां से अब फरार हैं, जो वहां पर आकर वहां की सरकारों के सहयोग से वहां के बाकायदा नागरिक बनकर और एक पूरा जो गुंडागर्दी का जो नेक्सस था उसको चला रहे थे। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए ये कानून बेहद जरूरी है और बहुत आसान है। इसमें इसमें एमएचए की तरफ से एक पोर्टल बना दिया गया। उस पोर्टल पर केवल आवेदन करना है, और अगर आवेदन करने के साथ केवल उसमें वो डेट, वो साल बताना है कि जिस साल वो विस्थापित बनकर देश के अंदर आए थे। इस तरीके से देश के अंदर बहुत सारे बैड एलिमेंट्स की सफाई हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां केवल इसलिए डरी हुई है क्योंकि उनका जो अवैध, जी हां, इसको जरा गौर से समझिएगा कि जो उनका अवैध वोट बैंक था वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। इस बात को देखते हुए खासतौर पे पश्चिम बंगाल जैसे देश, दिल्ली जैसी राजधानी, इस यहां पर पॉलिटिकल पार्टियां केवल इस बात से डरती है क्योंकि इन्होंने ऐसे बैड एलिमेंट्स को, जो लोग बिना कहीं से विस्थापित भी नहीं है और यहां से दूसरी जगहों से आकर यहां छिप जाते हैं और यहां पर छिपकर जो गलत काम है उनको अंजाम लगातार देते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो वोट बैंक में तब्दील हो चुके हैं यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के, वो यहाँ से इन कानूनों के जरिए से इनको नष्ट नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो इनका लगातार बचाव करते हैं। बहरहाल जो भी हो, अब जो हमारे जो देश की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो इस काम के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी रूप में अगले 7 दिनों के अंदर ये कानून लागू हो जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।